अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपने यूनिट नंबर 4 जो हमारा डेसिमल का चल रहा है, यूनिट 4, इसकी एक्सरसाइज 4 को सोल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम आज सोल्व करेंगे, जिसमें हमने डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। इसमें दो तरह की मल्टीप्लिकेशन है और मैं इस वीडियो में आपको दोनों तरह की मल्टीप्लिकेशन का मेथड बताऊंगी कि कैसे करना है आपने। और चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये हमारा यूनिट 4 है और एक्सरसाइज 4 पेज नंबर 86 पर मौजूद है। ठीक है, और इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो टॉपिक है ना इसका, वो है कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई करें आप एक डेसिमल नंबर को, जब आपके पास 10, 100 या 1000 इन तीनों में से कोई नंबर मौजूद हो। तो ये क्वेश्चन 1 इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ऊपर इसका टॉपिक मेंशन किया है ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। तो ये देखें, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ टॉपिक, ठीक है, कि किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे। अगर 10, 100 या 1000 होगा तो आपने डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने का तरीका जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, पिछली एक्सरसाइजेज में हम कर चुके हैं और आपको आता होगा अब तक। तो आपने डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर देना है। ठीक है, जब आप डेसिमल पॉइंट को रिमूव करते हैं तो इसके नीचे 1 आ जाता है और राइट साइड पर 0 लगा देते हैं। जितने भी हमारे जो नंबर हैं वो डेसिमल पॉइंट के बाद मौजूद होते हैं ऊपर, उतने ही नंबर हमने 1 के साथ उतने ही ज़ीरोज़ लगाने हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय 10 है ये सिर्फ हमने तब करना है जब हमारे पास 10, 100 या 1000 में से, इन तीनों में से कोई भी नंबर मौजूद हो। आपने डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। ये फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद अब ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आपको भी पता है कि 10 और ये जो इसका डिनोमिनेटर है ये इस नंबर के साथ इजीली डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये दोनों नंबर किसी एक ही टेबल के साथ डिवाइड हो रहे हैं। अब हमने इनकी कटिंग कर लेनी है, 10 1 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10। ठीक है, ये जो नीचे 1 आ जाएगा इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर 1 मौजूद है इसकी वैल्यू ज़रूर होती है। आपने अब जो हमारे पास नंबर बाकी रह गया है 59, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 59 1 ज़ार 59। ठीक है, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब अगर मैं इसका बी पार्ट देखें, इसमें हमारे पास जो डेसिमल नंबर है वो 100 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया है। डेसिमल नंबर है 4.8 और मल्टीप्लाई हो रहा है ये 100 के साथ। ठीक है, अच्छा, सेम वही मेथड है कि जब आपके पास अब यहाँ 100 मौजूद है तो आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को रिमूव करके इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। ठीक है, ये आपको आता है, आपने इसको पहले जो है वो किया है पिछली एक्सरसाइजेज में, इसलिए ये मुझे इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमने डेसिमल पॉइंट को कैसे रिमूव करना होता है। ठीक है, अब जब डेसिमल पॉइंट रिमूव होगा और इसके नीचे 10 आ जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई 100 से हो रहा है। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग इस तरह से करेंगे, ठीक है, जो इजीली हम इसको कर सकें। देखें, 10 1 ज़ार 10 और 10 10 ज़ार 100 होता है। अब ये 10 से मैंने इन दोनों को डिवाइड किया है। 10 1 ज़ार 10, इधर तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 10 10 ज़ार 100 और ऊपर यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 48, ये जो हमारा 48 था, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। ठीक है, 48 10 ज़ार 480। जब भी हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिंपली वो नंबर लिखने के बाद 10 का चूँकि एक ज़ीरो होता है, इसलिए हम उसको एक ज़ीरो को इसके साथ लगा देते हैं, तो हमारा ये नंबर कंप्लीट हो जाता है, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके लिए आपको प्रॉपर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 48 10 ज़ार 480। ठीक है, ये हमारा बी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब अगर हमारे पास 1000 हो, ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसका भी मेथड वही है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अब ये सी पार्ट में 0.3 है,
0.3 है, आप इसका पॉइंट रिमूव करें और इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दें, ये बन जाएगा 3/10। ठीक है, 3/10 और ये मल्टीप्लाई 1000 से हो रहा है। ये हम इसके साथ साथ लिखते जाएंगे इस तरह से। अब चाहें तो आप इसको 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10 और ज़ीरो इसके साथ आप ऊपर लगा सकते हैं। ये मेथड भी इसका इजी है, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखें, 10 का एक ज़ीरो है और इसके 3 ज़ीरोज़ हैं। एक ज़ीरो है तो हम एक ज़ीरो को राइट साइड से यहाँ से रिमूव कर देंगे इसके साथ से। ठीक है, ये जब हम इसको रिमूव कर देंगे तो ये हमारा बाकी जो है वो पीछे 100 रह जाएगा। ये हमारे पास पीछे 100 रह गया। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, ये 3 जो है हमारा ऊपर रह गया था 3, इसको मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे हमारे पास बाकी 100 रह गया। ये सिंपल तरीका है। आप चाहें तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बी पार्ट में बताया था कि 10 का टेबल पढ़ लें, या आप ज़ीरो को ज़ीरो के साथ कट कर लें। अगर यहाँ जितने भी ज़ीरो होंगे वहाँ से आप ऊपर से उतने ही ज़ीरोज़ को कट कर सकते हैं, बाकी 100 रह जाएगा। अब 300 ज़ार 300 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। इस तरह से अब इसका डी पार्ट देखें। डी पार्ट में 8.2 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया है। सिंपल वही मेथड है। सबसे पहले आप डेसिमल पॉइंट रिमूव करके फ्रैक्शन में चेंज करें। 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बहुत आसान है। 10 1 ज़ा 10 एंड 10 1 ज़ा 10। 82 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, और इज़ इक्वल टू 82 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसके 4 पार्ट्स हो गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है ई पार्ट में 4.3 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और वही मेथड है कि आप इसको डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे, दैन इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल पॉइंट रिमूव करके नीचे 10 आ जाता है हमारे पास, तो एक ज़ीरो, क्योंकि 10 में एक ज़ीरो है इसलिए वो इसके साथ यहाँ 1000 के राइट साइड पे जो ज़ीरो है उसके साथ इसको हमने कट कर दिया, बाकी 100 रह गया। 43 मल्टीप्लाई बाई 100। जब कोई नंबर 100 से मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर को एज इट इज़ लिख के 100 के 2 ज़ीरो उसके साथ लगा देने हैं आपने। ठीक है, 4300। इसके लिए आपको बाकायदा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल। इसके बाद लास्ट इसका पार्ट है 9.1। अब ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वही मेथड यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जो डेसिमल पॉइंट हम कट करके इसके नीचे इसको मतलब फ्रैक्शन बना रहे हैं ना डेसिमल नंबर को, ये हम सिर्फ इसी सूरत में करेंगे जब हमारे पास 10 100 या 1000 में से कोई नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया होगा। ठीक है, ये 6 पार्ट्स इसी तरह से किए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100। चाहें तो आप 1 0 भी कट कर सकते थे, तब भी आपके पास बाकी यहाँ पे 10 ही मौजूद होता। अब 91 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये जो हमारे पास 10 यहाँ पे बाकी रहा है, और 91 10 ज़ार 910। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है सोल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब डिफरेंट किस तरह से है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स है विद 1 डिजिट नंबर। ठीक है, ये देखें 1 डिजिट नंबर, वो जो मैंने आपको पहले बताया था उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि अगर 10 100 1000 में से है तब आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब ये है विद 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर में आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। सिंपल आपको जैसे आती है सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपने उस तरह से करनी है। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में जैसे सिंपल एडिशन और सिंपल सब्ट्रैक्शन आपको बताई गई थी एक्सरसाइज 3 में, तो मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल है। इसके लिए आपने क्या करना है, वर्टिकल फॉर्म में क्वेश्चन को लिख लें। ठीक है, और वर्टिकल फॉर्म में लिखने के बाद आपने इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह से। लेकिन जहाँ डेसिमल पॉइंट आपको दिया गया है आपने आंसर में डेसिमल पॉइंट उसी जगह पर लगाना है, बस इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और जब 1 डिजिट नंबर आपको दिया गया होगा डेसिमल के साथ तो इसका तरीक़ाकार अलग होगा, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, इसमें डेसिमल पॉइंट को रिमूव नहीं किया जाएगा। आपने इन दोनों का डिफरेंस अपने जहन में ज़रूर याद रखना है।
अब ये देखें 5.6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखा और 8 6 ज़ार 48, 8 यहाँ पर और 4 कैरी इसके ऊपर आ जाएगा, 8 5 ज़ार 40 और यहाँ पे 4 ऐड कर दिए हमने तो यहाँ पर आ जाएगा 44। ठीक है, ये 44 4 और ये 4 जो है वो टेंस में आ जाएगा। अब चाहें तो आप इसके ऊपर इसका वो छोटा टेबल बना के लिख सकते हैं कि ये 10th है, ये डेसिमल पॉइंट है, ये वंस है और ये 10s है। इसी तरह से इसका बी पार्ट है, ये देखें सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 2 1s are 2, 2 7s are 14 और डेसिमल पॉइंट के नीचे बिल्कुल उसकी जगह पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सी पार्ट है इसका, सी पार्ट में भी 4.9 डेसिमल नंबर ऊपर आएगा और 1 डिजिट नंबर को नीचे लिखा जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें, कैरीज दें जहाँ पे आपको कैरी देने की ज़रूरत है और डेसिमल पॉइंट के नीचे बिल्कुल डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह डी पार्ट में भी 3 4s are 12, 1 कैरी, 3 3s are 9 एंड 1 10। ठीक है, और इसी तरह से ये इसका ई पार्ट है, 7 3s are 21, 2 कैरी और 7 1s are 7 एंड 2 ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9.1। और ये हमारा इसका लास्ट पार्ट है, 9 8s are 72, इसमें 2 और 7 कैरी आ जाएगा, 9 9s are 81 एंड इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये 88 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इसमें जब 1 डिजिट नंबर होगा तो आपने याद रखना है कि हमने डेसिमल पॉइंट को रिमूव नहीं करना और इसको हमने डेसिमल पॉइंट के साथ ही सोल्व करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।